जब आपने रन किया इसके अंदर कुछ कंटेंट आ गया है, pim.txt नाम से आपने बनाया था फाइल, तो ये कमांड आप लोगों को रन करने के लिए बोला था तो मैंने कि आप लोग ये कमांड से करके रन कर लेना। एक्सीडेंट वगैरह जो भी है वो ठीक कुछ जगहों पे सक्सेस नहीं होगा आपको मिलेगा, तो उसके बाद आपकी ये फाइल बना के यहाँ दिखा देगा आपको। ठीक है? तो आप इस फाइल को ट्रांसफर कर लो, ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, सीपी पर आप लोगों को सिक्योर कॉपी, क्योंकि यहाँ पर एसएसएच अवेलेबल है, तो आप सिक्योर कॉपी से ये फाइल ट्रांसफर कर लो अपने मशीन पे। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे आप बताइए। एससीपी के बाद एससीपी कैसे यूज करते हैं एससीपी को फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। हाँ, डीआरएस वाली फाइल की किस नाम से है। ये रही वाली है ना। तो आप लिखोगे एससीपी -i और SA, उसके आगे क्या आएगा बताओ। सोर्स कहाँ पे है, फाइल जहाँ से आप उठा रहे हो वो कहाँ पर है, सर्वर पे है, तो सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको यूजर नेम चाहिए। आपको लिख दिया। क्या चाहिए आपको, आईपी एड्रेस। आपके पास वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। लोकेशन पे है तो आप एज इट इज लोकेशन कॉपी कर लो, बट इसमें ना बैक स्लैश वर्क नहीं करेगा, फॉरवर्ड स्लैश लगा लो डायरेक्टली आप। यहाँ पर बैक स्लैश की जगह आप लगा लीजिए फॉरवर्ड स्लैश। विम txt, यहाँ पे उसको सेव करना चाहते हो, वो किस नाम से करना चाहते हो, अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो डाल दो, अदरवाइज अगर इसी फोल्डर में आप रखना है तो डॉट लगा के उसको आप सेव कर सकते हो। इसे आप एंटर करोगे तो आपको वो फाइल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, आप ls करके इस जगह की एक फाइल आ चुकी है bim.txt के नाम से। ठीक है, एंड उसका कुछ उसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है, अब आप उसको कैट करके रीड कर लो। ठीक है, इसके अंदर जो भी आना था वो आ चुका है। समझ आ गया सभी को, ये मैंने आप लोगों को बोला था करने के लिए। तो ये वाली कमांड रन कर दी था आप लोगों ने, क्योंकि जब इतना कमांड रन करोगे तो सारा कंटेंट आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। वही कंटेंट आप नहीं चाहते कि आपके सामने प्रिंट हो, तो आप ग्रेटर देन सिंबल को यूज करके एक डेस्टिनेशन फाइल का यहाँ से नाम डाल दो, ताकि सारा कंटेंट उस फाइल के अंदर चला जाए। इस केस में आपको आउटपुट नहीं दिखेगा कुछ भी। ठीक है, कोई एरर वगैरह वो दिख जाएगा बट आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने आउटपुट को ही क्या किया है, रीडायरेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर। से आप कर लोगे वो फाइल बन जाएगा, उसको ट्रांसफर कर लो सीपी से सिक्योर कॉपी से। ठीक है, तो ये फाइल आपके पास अब आ चुका है, अब आपको बस इस फाइल को देखना है, इसके अंदर के इसको समझना है कि इसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज थी। जैसे अभी हमने एक चीज देखी थी लास्ट क्लास में, पासवर्ड मिला था, उसमें देखिए वो कहाँ है पासवर्ड। यहाँ पे देखेंगे लुकिंग फॉर ऑटो लॉग ऑन क्रेडेंशियल्स। ये लाइन अगर आप याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे कुछ क्रेडेंशियल्स मिलने होंगे आपको तो आप डायरेक्टली कैट कर लो, कैट करके ग्रैब कर लेना इसके अंदर के कंटेंट्स को। जब आप ग्रैब कर लोगे इसके अंदर के कंटेंट्स को, तो आपको डायरेक्टली यही लाइन और इसके नीचे की कुछ चार पांच लाइन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, डायरेक्टली एक तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से काम की मिल रही है। इस यूजर का आपको पासवर्ड मिल गया, यूजर का नाम आपको मिल गया यहाँ से, तो उसका पासवर्ड मिल गया। अगर आप एसएसएच करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एसएसएच यूजर नेम के पासवर्ड से भी
तो एक बार अगर ट्राई करना है इसको तो आप कंफर्म करने के कि क्रेडेंशियल्स सही है या नहीं। जैसे उसमें इसमें सिर्फ अपना एक की के थ्रू लॉगिन कर रखा होगा, पब्लिक की रिक्वायर्ड होगा इसीलिए आपको परमिशन डिनाइड बता रहा है, तो आप पब्लिक की के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। बट ये क्रेडेंशियल हो सकता है कि आपके वर्क करें, कहीं काम आए, तो एक तो चीज़ आपको यहाँ से ये मिल रही है, बट इससे अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर का होता तो आप डायरेक्टली प्रिविलेज एस्केलेशन कर लेते, उससे लॉगिन करना होता। ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है तो आपको कुछ और यहाँ पर सर्च करना है इस पूरे आउटपुट में, जो आपको वल्नरेबिलिटीज बता। तो सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग से चलते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप ज्यादातर वो चीजें देखिए जो कि रेड में लिखी हुई है। जो चीजें रेड में होंगी वो ध्यान से देखनी है, उनमें ध्यान ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ सेंसिटिव डेटा उसी में मिलेगा। ठीक है, तो जो जो चीजें रेड में लिखी, जैसे नेम लिखा हुआ है तो नेम तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखे रहने दीजिए नेम। यूजर नेम लिखा है ना, तो यूजर नेम का आपको कुछ नहीं करना, पावर शेल सेटिंग्स भी नहीं है, इंफॉर्मेशन इसमें आपको ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट वाला प्रिविलेज देखने के लिए मिल रहा है कि इसकी वैल्यू सेट। ये चीजें आपको डिटेल में दोबारा से देखने के लिए मिलेंगी जब मैं आपको विंडोज के प्रिविलेज एस्केलेशन वाले रूम कराऊंगा। विंडोज के प्रिविलेज एस्केलेशन वाले जो है उसमें आपको सिर्फ 10-15 टेक्निक चार्जिंग के लगेगी, तो 10-15 टेक्निक आपको पता चलेंगी जिसके थ्रू आप प्रिविलेज एस्केलेशन करोगे। उसमें से एक तरीका ये भी है, अपने विंडोज के प्रिविलेज एस्केलेशन जहाँ पे भी लिख रहे हैं ना, उसमें इससे पहले आपको बताया था हुए माई प्रिव, जिसमें हम लोगों ने एक प्रिविलेज का एडवांटेज दिया था जिसका नाम था एससी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज। उसी के अलावा सेकंड चीज आप इस नाम से लिख सकते हो, ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड। ये होता क्या है पहले इसको समझ लो। ये जब जब भी आपका अगर सिस्टम पे ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड अगर अवेलेबल है, ये वाला प्रिविलेज अगर अवेलेबल है आपके मशीन पर, तो उससे आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो। आप इसमें से कहाँ पे ये जब भी ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट आपके प्रिविलेज दिखे, क्योंकि इसकी जो दो वैल्यूज है ये सेट है हमेशा, जब ये दोनों वैल्यूज अगर वन पे सेट मिले आपको रजिस्ट्रीज के अंदर, तो इसका मतलब है कि इस मशीन पर आप कोई भी अगर एमएसआई फाइल, एमएसआई फाइल क्या होती है, डॉट एमएसआई, जैसे डॉट ईएक्सी फाइल्स एग्जीक्यूटेबल होती है विंडोज में, वैसे ही डॉट एमएसआई फाइल होती है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर फाइल्स, जो इंस्टॉल मतलब एक तरीके से ईएक्सी फाइल भी इंस्टॉल करने के लिए यूज की जाती हैं, और एमएसआई फाइल्स भी आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूज की। अगर अगर कभी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है तो कभी कभी आपको ईएक्सी नहीं मिलता, वो एमएसआई एक्सटेंशन से मिलता है आपको इंटरनेट, या उस पर आप डाउनलोड करते हो। तो एमएसआई का मतलब ये है कि वो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर फाइल है जिसको आप अपने मशीन पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये वल्नरेबिलिटी करती क्या है, ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट आपको ये बताता है कि इस मशीन पर अगर मैं कोई एमएसआई फाइल को इंस्टॉल करूंगा, एमएसआई फाइल के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर है कुछ भी मैं इंस्टॉल करने का उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो वो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा सिस्टम यूजर के प्रिविलेज के साथ। उसको किस यूजर के प्रिविलेज के साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा, सिस्टम यूजर के प्रिविलेज के साथ उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। जब भी आप ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड में ये दो वैल्यू सेट देखें, तो इसको आप ऐसे ही लिखना अपने नोट्स में, हेडिंग आप डालोगे इंस्टॉलेशन के अंदर ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड, उसके नीचे आप ये दोनों वैल्यूज को देखोगे कि ये दोनों वैल्यूज सेट हैं वन पर या नहीं।
ठीक है। वो दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसे इसमें दिखा रहा है आपको कि 1 पे सेट है, तो इसका एडवांटेज आप ले सकते हो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। दो चीज़ हमें यहाँ से मिली है, एक तो हमें इस यूजर का पासवर्ड मिल गया है, दूसरा चीज़ जो हमें यहाँ पे मिली है ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट। तो पहले इसका एडवांटेज लेना समझते हैं कि इसको कैसे एडवांटेज लिया जाता है। इसके लिए आपको एक एमएसआई फाइल चाहिए। ने विंडो अभी विंडोज में EXE फाइल्स बनाना सीखा था एमएसएफ वेनम से। एमएसएफ वेनम से आपने क्या किया, EXE फाइल्स बनाना सीखा था। तो अब आपको किस तरीके की फाइल बनानी है उसके थ्रू, एमएसआई फाइल्स। जो भी कमांड आप यूज करते थे, एक क्या होता है, EXE फाइल को बनाने के लिए वहीं पर आप फाइल टाइप स्पेसिफाई करोगे एमएसआई, और यहाँ पर आप एमएसआई फाइल क्रिएट करोगे, जिसकी वजह से आप इस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज ले पाओगे। सबसे पहले आप अपने मशीन पर जाके एक एमएसआई फाइल क्रिएट करिए, और कमांड क्या होगी उसके लिए, एमएसएफ वेनम देन -p विंडोज। डिपेंड करता है कि अगर आपको मीटर प्रिंटर शेल चाहिए है तो आप मीटर प्रिंटर वाला पूरा कॉन्सेप्ट कर लो, और वहां पर आपको वो भी करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, एमएसएफ कंसोल पे जाके पूरा स्टेप आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप वो नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास शेल आ जाए नेटकैट पे, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप यहाँ पर मीटर प्रिंटर लिखते हैं तो आपको वो मीटर प्रिंटर वाला पूरा कॉन्सेप्ट जाकर एमएसएफ वेनम एमएसएफ कंसोल पे सेट करना। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नेटकैट के थ्रू आपको शेल मिल जाए, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, शेल। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप जो भी यूज करना चाहते हैं। जल्दी करने वाला ऑप्शन कौन सा है आपके पास, यहाँ पर आप लिख लीजिए शेल, लिख लीजिए रिवर्स टीसीपी। उसके बाद हम लोग क्या मेंशन करेंगे, एल होस्ट। और एल होस्ट में आपके जो टनल का आईपी एड्रेस है 1017 फोर, लीजिए 4444 -f, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एमएसआई, क्योंकि हम एक एमएसआई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप फाइल टाइप में स्पेसिफाई कर दोगे एमएसआई। उसके बाद आउटपुट फाइल का नाम आप जो भी डालना चाहते हो, हाँ किसी भी नाम से आप डाल दो, जैसे डॉट, हाँ पेलोड कर कुछ भी कर दो, विंडोज डॉट एमएसआई कर लो, विंडोज। तो ये अब आपके लिए एक एमएसआई फाइल क्रिएट करेगा, जिसके अंदर उसने इस तरीके का पेलोड डाला होगा, जो एक नेटकैट पे आपको रिवर्स कनेक्शन भेजेगा जब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे। और वो रिवर्स कनेक्शन किस यूजर से आएगा आपके पास, सिस्टम। क्योंकि जब ये प्रिविलेज सेट होता है तो वो आपके मशीन पर एमएसआई फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है सिस्टम यूजर के परमिशन के। ये वल्नरेबिलिटी है ऑलवेज, यहाँ लिखा भी है ना, ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड। पर ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड का मतलब क्या है कि ऑलवेज तो मशीन पर कुछ भी अगर इंस्टॉल करना है तो वो एलिवेट प्रिविलेजेस के साथ इंस्टॉल किया जाएगा, मतलब सिस्टम यूजर के साथ इसको इंस्टॉल किया जाएगा। एमएसआई फाइल यहाँ पर आपकी बन गई है विंडो डॉट एमएसआई के नाम से। अब आपको इस फाइल को ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए आप पाइथन सर्वर का यूज कर लो, और वहाँ पर सर्ट यू कमांड का यूज करना है। मशीन का एक्सेस है, यहाँ पर जाके आप दोबारा से वही सर्ट यूटिल वाली कमांड टाइप कर लीजिए। आपके मशीन का आईपी यहाँ पर पाइथन सर्वर चल रहा है, पोर्ट नंबर 80 था, कुछ और देने की जरूरत नहीं है। फाइल का नाम विन डॉट एमएसआई। उसके बाद आउटपुट फाइल का नाम सेम रखना है, सेम रख लो, चेंज करना है चेंज कर दो, आपको विन डॉट एमएसआई रख लिया मैंने। ये उस फाइल को वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर सेव कर, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट दिख रही है पाइथन सर्वर पे, सक्सेसफुली फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी होगी, DIR करके भी आप कंफर्म कर लो। बस एक फाइल आ चुकी है जिसका नाम क्या है, विन डॉट एमएसआई। इस फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो एमएसआई फाइल्स को कमांड लाइन इंटरफेस से एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड होती है, वो कमांड आप देखो, मैसेज होता है ना, क्वेश्चन वगैरह को देने की जरूरत नहीं है। विंडोज में आप PHP फाइल को भी या कैसी फाइल्स है उनको परमिशन देने की कोई नहीं है विंडोज में। हाँ, कमांड है एमएसआई फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के।
ये कमांड है। ठीक है। ये कमांड को पहले रन करते हैं, msi exec.exe /i एंड देन जिस फाइल को आपको इंस्टॉल करना है win.msi, आप उसको रन करें। तो जैसे ही इसको रन करेंगे आप ट्राई करिए कि आप अपने पास नेटकैट रन कर लो, अदरवाइज आपके पास शेल आएगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। आप उसको रन कर लीजिए। तो रन किया है बट थोड़ा सा भी एक्सेस से एग्जैक्ट इस तरीके से आपकी फाइल्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो आपके पास दूसरा तरीका है, क्योंकि हमारे पास यूजर के क्रेडेंशियल, ये आपको पता है एक प्रॉपर शेल नहीं है। जब भी आप किसी भी मशीन को टारगेट करते हो, एक्सेस करते हो, तो जरूरी नहीं कि आपको जो शेल मिलता है वो एग्जैक्टली सीएमडी वाला शेल हो या पावर शेल वाला शेल हो, क्योंकि आप उसमें सारी कमांड्स रन उन सिचुएशंस के लिए जहां पर आपके पास एक प्रॉपर शेल नहीं है, तो विंडोज की एक और यूटिलिटी का यूज करना पड़ सकता है जिसका नाम है रन। जैसे हम लोग सूडो का यूज करते हैं लिनक्स में, बताने के लिए कि सूडो हाइफन यू किस यूजर के बिहाफ पे क्या बाइनरी रन करनी है, या सूडो डायरेक्टली अगर आप कुछ लिखते हो तो वो रूट के बिहाफ पे रन, वो चीज बताते हो आप लिनक्स में सूडो के थ्रू। वैसे ही यहाँ पर आप बता सकते हो ये चीज रन एज के थ्रू, जिस यूजर के थ्रू उसको रन करना चाहते हो उस यूजर का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। तो रन एज वाली कमांड यूज करके एक बार देखिए आप लोग। आप लिखेंगे रन एज यूजर स्पेस रन एज वाली कमांड पे आप ऊपर सर्च करिए इंटरनेट पे, रन एज कोलन आएगा यहाँ पे, स्लैश यूजर कोलन एंड जो भी कमांड को रन करनी है उसके बिहाफ पे आप डायरेक्टली कमांड देंगे। चलते हैं और यूजर के बाद आप लगाइए किस यूजर के बिहाफ पर अभी आप इसको रन कर रहे हैं। जो यूजर आप हैं जिसके पास जिसके क्रेडेंशियल्स आपके पास हैं, उसका आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए, डेटा स्काई लोकल, उसके बाद आप जिस बाइनरी या जिस कमांड को रन करना है वो कमांड आप डबल कोट्स के अंदर डाल दो। अगर छोटी कमांड है तो, अगर सिंगल वर्ड की कमांड है तो ऐसे टेस्ट डाल दो, लेकिन अगर कमांड में स्पेस है बीच में जैसे हमारी कमांड, तो आप फिर उसके साथ ही एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे टाइप कर दीजिए, इनको करिए। तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा लो प्रिव वाले यूजर का, जिसका पासवर्ड हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे भी है। Let me to start this file। को शेल सही डाला है, सही डाला है। You can start this as user resource। सही में कुछ और ऑप्शंस भी थे।
स्लैश ए भी ऐड कर दीजिए आप उसमें, सेम कमांड। ऑप्शन से बस थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा करना है। या ऐड। में प्रॉब्लम है। उस मशीन का आर्किटेक्चर चेक करता है, सिस्टम इन्फो। लेक्चर देख लेते हैं इसका एक्स 4 है ये मतलब। देख लिया मैं सर वाली कमांड।
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट, क्या तरीके हैं इंस्पिरेशन। तो बता रहा है कि आप एमएसएफ एनएम हाइफन पी के अकॉर्डिंग अपना क्यू एन हाइफन आई, इस तरीके के कुछ ऑप्शन है आपको क्यू एन और प्रोवाइड करना है। एक ऑप्शन और ऐड करके दे देते हैं क्यू एन। दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप इस तरीके से फाइल बना लीजिए। आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक step दिया हुआ है, इसी को कॉपी करके आप नई फाइल बना लीजिए, आर्किटेक्चर के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जो चीज़ें चेंज करनी है, फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, जो आपको देना है वो आप दे दो। से नया नाम डाल दो, प्रिंट टू कर दो उसको। साफ कीजिए, जो भी आपको डालना है। ट्रांसफर कर दीजिए। एक बार ये सेम चीज़ आप लोगों ने ट्राई की अपने को? नहीं हो रहा है? इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप ना मीटर पीटर वाला शेल बना लीजिए। इसी कमांड में बस आप यहाँ पर मीटर पीटर टाइप करके एक बार ये वाला भी लेकिन ट्राई करके देखिए। लेकिन अभी मैंने ट्राई करा ना तो हो गया एकदम से। हाँ, ये वाला सेम तरीका। हाँ सेम तरीका, अभी 5-6 बारी करा तो नहीं हुआ था, लेकिन एकदम से मैं बार बार ट्राई करी तो हो गया। मैं कमांड भेजती हूँ, एक सेकंड अपनी वाली। ठीक है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग मीटर पीटर वाला नहीं करनी।
फिर आपको वही स्टेप्स रन करने पड़ेंगे, एक्सप्लॉइट मल्टी मल्टी हैंडलर वाले। जी। हाँ, क्या आपने पूरी फाइल का पाथ प्रोवाइड किया है? तो देख लेते हैं साथ। चैट बॉक्स ओपन करते हैं। निहारिका ने एक कमांड भेजी हुई है। क्या? हाँ, वो कह रही है उसका हो गया। तो उसमें पूरे पाथ डाला हुआ है, एक बार पाथ डाल के आप ट्राई कर लीजिए। Rush hour, see, इस बार पूरा पाथ डालने से आया। विदाउट पाथ जब आप डालोगे तो नहीं हो रहा था। पाथ के साथ अगर आपने टाइप किया तो हो गया। तो मीटर मीटर वाला करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो दोबारा से एक बार सारी चीजें मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से। पहले हम लोगों ने वो फाइल बनाया था। फाइल जो अभी जो हमने चला के देखा, पहले वाला भी ट्राई करके देखे ना, वो भी शायद चल जाए, क्योंकि हम लोग फुल पाथ नहीं दे रहे थे, इसलिए शायद प्रॉब्लम आ रहा था। तो जो अभी मैंने रन किया हुआ है वो ये वाली कमांड थी, जो आपको यहाँ से मिली थी, हैकिंग आर्टिकल्स के नाम से। इस वेबसाइट पे ना बहुत अच्छे आपको वो मिल जाते हैं, सारे विंडोज के, लिनक्स के, प्रिविलेज एस्केलेशन के। ये आपको सेटअप करना भी बताएगा, और ये भी बताएगा कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। ठीक है? तो इसके जो भी आपको मिले इसको जरूर आप, तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें बहुत सारे मिल रहे थे, बट सबसे बेस्ट जो रिसोर्स होगा वो इसी का मिलता है आपको, हैकिंग आर्टिकल्स। तो उसको आप अ, जब भी आप कुछ भी सर्च करें तो इसका जरूर एक बार देख लिया करिए। तो इसमें आपको अब मिल गया कि क्या कमांड आपको यूज करनी है प्रिविलेज एस्केलेशन को परफॉर्म करने के लिए, फिर एक्सप्लॉइट कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, वो सब कुछ इसने बताया आपको। ये फाइल जैसे आपने वहां पे शेयर करी सर्ट यूटिल से, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको रन किया इस पर्टिकुलर कमांड। तो रन एज वाली कमांड सूडो की तरह काम करती है। जैसे आप सूडो के बाद लिखते हैं कि किस यूजर से वो कमांड को रन कराना है और क्या कमांड रन, उससे ही लिनक्स विंडोज में रन करता है रन, जहाँ पे वो आपसे उसी यूजर का पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड था, इसलिए ये वाला मेथड यहाँ पर काम करा। पासवर्ड आपके पास नहीं होता तो ये मेथड काम यहाँ पर नहीं करता। तो जब आपने इस कमांड को रन किया, लास्ट जो कमांड मैंने रन करी है वो ये वाली है। तो इस कमांड में बस हम लोगों ने फुल पाथ डाल दिया उस बाइनरी का। पहले हम लोग सिर्फ फाइल का नाम डाल रहे थे, जैसे win2.msi। इस बार मैंने पूरा पाथ डाल दिया, सी यूजर्स, जहाँ पे भी वो लोकेशन पे फाइल पड़ी हुई, हमारे डेस्कटॉप पे थी फाइल, तो डेस्कटॉप पे। और सो जो फुल पाथ के साथ जब हम लोगों ने ट्राई किया तो वर्क करा, विदाउट फुल पाथ वो वर्क नहीं कर रहा था। जैसे आपने इस फाइल को रन किया, आपके पास यहाँ पर एक्सेस आ चुका है। अभी चेक करना है कि ये किस यूजर का एक्सेस आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको एक चीज हमेशा देखिएगा, जब भी कभी आपको यूज एक्सेस मिले ना और वहां पर ये लिखा रहा हो विंडोज सिस्टम 32, तो वो एक्सेस सिस्टम का ही होता है, ना वो एडमिनिस्ट्रेटर का होगा, ना वो किसी नॉर्मल यूजर का होगा। अगर आपके शेल पे डायरेक्टली यही लिखा रहा है तो वो समझ जाना, मतलब में केसेस देखोगे उस केसेस में यही मिलेगा कि वो सिस्टम यूजर का ही शेल होगा। बाकी एक बार आप वो माई करके भी, तो आपका एंटी अथॉरिटी सिस्टम नॉर्मल शेल अब आप जब भी लोगे तो वो आपको विन होम डायरेक्टरी के अंदर होगा, उसकी यूजर्स की होम डायरेक्टरी होती है ना, वहाँ पे होगा। एडमिनिस्ट्रेटर का भी एडमिनिस्ट्रेटर की होम डायरेक्टरी के अंदर मिलता है। तो जब भी आपको सिस्टम 32 पे मिले तो आप समझ जाना कि वो इस पर्टिकुलर यूजर का आपको एक्सेस मिला है, जिसका नाम है सिस्टम। वो आपको जिस भी फोल्डर या जिस भी जहाँ पे भी जाना है आपको, उस लोकेशन में जाके आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं।
यूजर्स होता है, यूजर नहीं होगा, ठीक है, याद है, यूजर्स फिर एडमिनिस्ट्रेटर। इसको आप लोग एक्सेस कर लेना। समझे आप लोगों को? तो आप लोगों का सेकंड प्रिविलेज एस्केलेशन का जो तरीका भी आप लोगों को पता चला वो है ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट। तो इसको कंफर्म करने का भी तरीका होता है, जिसने बताया होगा आपको इसी के अंदर। अदरवाइज जब आप विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन वाले रूम के लिए, तो मैं बताऊंगा इसके यहाँ पर। ये कमांड्स है, ये दो कमांड्स कंफर्म करती है कि ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं। अगर आपको विन पीस के थ्रू नहीं पता करना है, खुद ही मैनुअली चेक करना है कि ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट वाला प्रिविलेज आप परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये दो कमांड्स रन करनी है। पहली कमांड है ये वाली, रजिस्ट्री की कमांड है, जो एक पाथ पे जाके उसकी वैल्यू चेक कर रही है कि इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो ये एक्सप्लॉइटर परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ से नहीं, इसको मैं यहाँ से परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको मैनुअली चेक करना होगा इस वल्नरेबिलिटी को, ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट को, तो आपको ये कमांड रन करनी है, विद क्वेरी, और उसके बाद ये पूरा आप एज इट इज यहाँ पर क्लिक करोगे इंस्टॉलर तक, और एंटर करने के बाद अगर इसका वैल्यू आपको यहाँ पर 0x1 करके दिख, वही 0x0 दिखेगा, क्योंकि 0x1 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। दोनों चेक करना, एक सिर्फ एक नहीं, दोनों चेक करना। दूसरा वाला भी आप रन करके देखो, इसका भी वैल्यू यही आना चाहिए, 0x1 इनेबल है, ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट में 0x, अगर ये आता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये मैनुअल डेटा चेक करने का, आप विन पीस के थ्रू नहीं कर सकते, तो आप तो वही विंडोज की कमांड थोड़ी उतनी ईजी नहीं होगी जितनी, इसलिए आपने फाइंड कमांड, सूडो कमांड और इसलिए याद कर लिया था वहाँ। यहाँ की कमांड्स थोड़ी डिफिकल्ट होगी याद करनी, तो उनको लिखना जरूरी है, आप लिख के रखोगे तभी चीजें याद होगी। बेस को इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा और ऑनलाइन सर्च करना, ऑनलाइन सर्च भी करो और लिख भी लो उसको साथ साथ, ताकि बार बार सर्च ना करना। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक? तो ये वाला जो एक्सप्लॉइट है इसको आप अलग से लिख लीजिएगा ध्यान से, ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेट, और उसके अंदर ये सब कुछ लिख लेना। मैनुअली चेक करना है तो ये दो कमांड्स के थ्रू आप चेक करोगे। एक्सप्लॉइट कैसे करना है, एक्सप्लॉइट करने के लिए खाली पे जाके आपको एमएसएफ वेनम की कमांड चलानी है, उससे एक फाइल जनरेट करनी है, एमएसआई फाइल, तो शेयर करनी है। शेयर करने के लिए स्कूटेबल यूज करोगे, पाइथन सर्वर यूज करोगे, और उसके बाद वहां पर जाके एमएसआई एग्जैक्ट वाली जो कमांड है उसको रन। सो ये वाला लैब आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। विंडोज आप लोग फंडामेंटल्स पढ़ोगे तो उसमें ये कमांड्स आपको मिल जाएंगी, विंडोज क्या होता है, और बाकी की कुछ आईसीएससी ऐसे भी बहुत सारी कमांड्स आएंगी आप लोगों को, वो आपको उससे पता चलेंगे कि किसी फाइल की परमिशन कैसे चेक करना है, परमिशन चेंज कैसे करनी है, सर्विसेज कैसे एक्सेस करनी है। ये आने वाले ऐप्स होंगे उसमें, वो भी चीजें धीरे धीरे यूज होना स्टार्ट होंगी। तो आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं। इस वल्नरेबिलिटी के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, और ये लैब कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग, और विंडोज फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लो आप लोग जितना जल्दी हो सके। मंडे से भी के मैं नोट्स चेक करूंगा, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। मंडे इस बार, तो आप लोग